Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Coral Publishers. This is a book Focus English Grammar, book 4. And today we are going to start with chapter number 11 and the name of the chapter is Articles. So A and the are called as articles. So children, there are 26 letters in the English alphabet. English alphabet में total 26 letters होते हैं. Out of these A, E, I, O, U are the vowels. इनमें से A, E, I, O, U vowels कहलाते हैं और जो बचे हुए B, C, D, F, G, H, J के ये सारे जितने भी बचे हुए हैं 26 में से 21 वो क्या है कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. सो चलिए पढ़ते हैं यूज ऑफ आर्टिकल ए. आर्टिकल ए को कहाँ पे यूज करते हैं? सो आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन. आर्टिकल ए जो है सिंगुलर कॉमन नाउन के सामने यूज किया जाता है विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स के साथ. जैसे कि मग, कौन सा साउंड आ रहा है? म. तो म क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड. तो इसके साथ हम अ लगाएंगे. वॉच, व, अ वॉच. ट्री, ट, अ ट्री. Ship, sh, a ship. Dog, d, a dog. Bed, b, a bed. So the words mug, watch, tree, ship, dog and bed are nouns. ये जितने भी words हैं ये noun हैं and they are singular in number. ये एक हैं. They begin with a consonant sound. ये consonant sound के साथ शुरू होते हैं. So A is used before each of them. Next let's learn the use of article an. Article an कहाँ लगाते हैं? So article an is used before singular common noun. ये भी singular common noun के पहले लगाया जाता है जो vowel sound के साथ शुरू होते हैं. Now let's read the given examples. यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं जैसे कि an ant, an ear, an ink pot, an owl, an umbrella, an axe. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं उसमें ant, ear, ink pot, owl, umbrella, axe ये सारे नाउन हैं and they are singular in number और ये singular हैं. They begin with a vowel sound. ये vowel sound के साथ शुरू होते हैं. So an is used before each of them. इसलिए an इन सब के सामने लगाया जाता है. जैसे कि an, ant, ए का साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, आई, इंग का साउंड आ रहा है, आउल का साउंड आ रहा है, का साउंड आ रहा है और ए का साउंड आ रहा है. सो वी से एन आर क्योंकि आर बिगिंस विथ द वॉवल साउंड. आर में एच साइलेंट होता है और ये वॉवल साउंड के साथ शुरू होता है. क्या है? आर. We pronounce it as R. H is silent in R. So some more examples are honor and honest. तो दोनों में भी H नहीं बोलना है. H is silent. इसलिए जैसा साउंड है इसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे? an को लगा देंगे. Next, we say a useful because useful begins with a consonant sound. Useful word जो है useful में U का साउंड आ रहा है और U क्या है? consonant साउंड है. इसलिए इसके साथ हम अ लगाते हैं. So we put a before the word useful. Now some examples are a united, a university. We say a one-legged man क्योंकि इसमें व का साउंड आ रहा है. Because one begins with a consonant sound. V. So we put a before one man. Some more examples यहाँ पे दिए गए हैं जैसे 1 rupee note, one-eyed monster. So यहाँ पे भी वो का साउंड आ रहा है. So हमें क्या देखना है? हमारे जो हम हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ना स्वर और व्यंजन, अगर स्वर का साउंड आ रहा है तो एल लगाएंगे, व्यंजन के साउंड आ रहे हैं तो अ लगाना है. So इस बात का हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट कम्स यूज ऑफ आर्टिकल द. अब द आर्टिकल को कहाँ कहाँ यूज करना है? So we use a and an when we talk about any one person or thing.
वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग की बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन्हें हमें रीड करना है। हियर इज अ वॉलेट, एनी वॉलेट मीन्स किसी भी वॉलेट की बात हो रही है। लेकिन अगर हमने दूसरे सेंटेंस में कहा है कीप द वॉलेट सेफ, इस वॉलेट को सेफ रखना है, हियर इज अ वॉलेट, इस वॉलेट को सेफ रखना है, मीन्स उस पर्टिकुलर वॉलेट की बात हो रही है। आई मेट अ बॉय इन द स्ट्रीट, मैंने रास्ते में एक बॉय देखा, मैं उससे मिली। आई गेव द बॉय सम फूड, मैंने उस पर्टिकुलर लड़के को जिसको मैंने देखा था उसको मैंने थोड़ा सा खाना खाने को दिया। सो वी यूज द बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स, द हम कुछ ये जो नाउन्स दिए गए हैं उनसे पहले यूज करते हैं। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द यूनिवर्स। द सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स के साथ भी हम द लगाते हैं, जैसे कि रिचेस्ट, लॉन्गेस्ट या फिर यंगेस्ट। द रिचेस्ट पर्सन, द लॉन्गेस्ट रिवर, द यंगेस्ट मैन, तो इनके पहले भी द लगाया जाता है। नाउ पार्ट्स ऑफ द डे, डे के पहले भी लगाया, जैसे द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून। नेम ऑफ रिवर, सी एंड ओशन, रिवर, सी और ओशन के नाम के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द गंगा, द नाइल, द पैसिफिक ओशन, द ब्लैक सी। नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले या डेजर्ट के नाम से पहले भी लगाया, जैसे कि द हिमालय, द सहारा, द अन्नपूर्णा। द नेम ऑफ सेक्रेड बुक्स, सेक्रेड बुक्स के नाम के पहले भी लगाया जाता है द, जैसे कि द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब। द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी लगाया जाता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। ऑर्डिनल नंबर्स से पहले भी द लगाते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। इंटरनल इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके पहले भी द लगाते हैं, जैसे द ब्रेन, द किडनी, द हार्ट। वेल नोन बिल्डिंग्स के पहले भी लगाते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द इंडिया गेट, द एफिल टावर। सो चिल्ड्रन, दीज ऑल रूल्स यू हैव टू लर्न। वी डू नॉट यूज द, हम द कहाँ यूज नहीं करते हैं, जैसे कि बिफोर प्रॉपर नाउन, दिल्ली या फिर मुंबई या फिर मृणाल सेन के नाम से पहले हम द यूज नहीं करेंगे। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी द नहीं लगाते, जैसे कि वाटर, वाटर के पहले हम द नहीं लगाएंगे, वाटर इज प्रीशियस। लेकिन द वाटर इन दिस फ्लास्क इज स्वीट एंड कूल, ये हम लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर फ्लास्क की बात हो रही है और उस फ्लास्क के अंदर के वाटर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने द लिखा है। बिफोर वर्ड्स दैट नेम आइडियाज क्वालिटीज, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी, यहाँ पे द ऑनेस्टी नहीं लिखेंगे। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, ए एन से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश मैन बॉट डैश पैरट, अ मैन बॉट अ पैरट, क्योंकि म और प का साउंड आ रहा है। गिव मी डैश पेंसिल प्लीज, अ पेंसिल प्लीज, क्योंकि प का साउंड आ रहा है। ही इज ड्रिंकिंग डैश कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, सो अ का यहाँ पे क का साउंड आ रहा है। दिस इज एन एक्सपेंसिव बाइक, ए का साउंड आ रहा है। सो लाइक दिस चिल्ड्रन यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट बी एक्सरसाइज, राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स। Singer, a singer. Engineer, an engineer. Plant, a plant. Slice of cake, a slice of cake. Envelope, an envelope. Clear? So like this, do the rest. Next, see exercise, fill in the blanks with a, an or the. A, an or the के साथ हमें इन blanks को fill करना है. Draw dash map of India. Draw द मैप ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया एक है और उसके एक पर्टिकुलर मैप की बात हो रही है। डैश कैट लव्स टू ड्रिंक मिल्क, द कैट लव्स टू ड्रिंक मिल्क, एक पर्टिकुलर कैट की बात हो रही है। डैश सिक्स सेलिब्रेट गुरुपूरब, द सिक्स सेलिब्रेट गुरुपूरब। द स्काई इज गेटिंग डार्क, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्काई एक ही है उसकी बात हो रही है। सो द स्काई इज वेरी गेटिंग डार्क। I found a 1 rupee coin in my
ऑन माई वे टू स्कूल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अ वन, क्योंकि व की बात हो रही है, यहाँ पे व का साउंड आ रहा है। सो दिस इज योर आंसर चिल्ड्रेन। लाइक दिस कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट कम्स डी एक्सरसाइज। Write the article wherever you think it is needed and rewrite the sentences. My father gave me a book. क्या बनेगा सेंटेंस? My father gave me a book. Rama is tallest girl in the class. Rama is the tallest, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, सो द रमा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्लियर चिल्ड्रेन? सो डू द रेस्ट योरसेल्फ। ई एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन नेहा। द नेहा इज द हेड गर्ल ऑफ आवर स्कूल। सो हम लिखेंगे नेहा is the head girl of our school. In which city were the first Olympics held? So do the rest yourself. So with this children, we have completed articles. I hope you enjoyed doing it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.